अच्छा है ऊपर वाले ने मुझे अमीर नहीं बनाया, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता तो गर्लफ्रेंड भी होती, और गर्लफ्रेंड होती तो लव मैरिज होती मेरी। और अगर गलती से लुगाई छिनाल निकल जाती तो भाई साहब अपनी भी कहानी खत्म हो जाती किसी नीले या लाल ड्रम में। सही है भाई साहब, मैं गरीब हूँ, वरना लुगाई के हाथों से मर जाता बहन का लबड़ा। मामा एक टाइम पे मेरे पास भी बहुत पैसा था, और इतना पैसा था कि गिनने के लिए थूक कम पड़ जाती थी। जापान से मंगाते थे थूक। वो तो बाप ने नशे पत्ते में जिंदगी खराब कर दी, वरना एक टाइम वो था कि लुंगी में 50-50 हजार की गड्डियां लेके सोता था मैं। लगता है फिर दारू पी ली तूने। अरे तो दारू कोई गंदी चीज थोड़ी है, दारू तो राजा महाराजा पीते थे, पहले इसको मदिरा पान बोलते थे, अब दारू बोलने लगे। मैं नहीं आऊंगा नौकरी पे, जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी मैं नहीं आऊंगा। बढ़ा तो दी 1000 रुपए। सर देखो मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, और मेरे को कहीं भी नौकरी मिल सकती है, दुनिया में कहीं भी। पूरी 50 कंपनियां देखने के बाद मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी अच्छी है। लवड़ा अच्छी है, लड़कियां अच्छी हैं तुम्हारी कंपनी में, इसलिए। तू चाहता क्या है, सीधा सीधा ये बता। सर मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी बढ़ जाए और सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी मिले। माँ चुदा तेरी माता। यार कल्लू एक बात बता, तेरी फैमिली में तेरा भाई बहन मम्मी पापा सब गोरे हैं, पर तू इतना काला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैं पैदा हुआ था गर्मियों में, तो धूप की वजह से मेरा चेहरा काला पड़ गया। अबे तेरी बहन का फूफा मारूं? बताओ माँ का लबड़ा कैसी कैसी कहानी बता रहा है। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। ए तेरी अम्मा का भौसड़ा, मेरी कसम मत खा तू। अच्छा हुआ तू यही मिल गया, वैसे भी बहुत देर से तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। देख भाई गाड़ी में पेट्रोल है नहीं है, जेब में भी पैसा नहीं है, और अकाउंट भी पूरा खाली है, चेक कर ले। अबे मुझे नहीं चाहिए तेरी गाड़ी और पैसा। अच्छा तो फिर बता क्या काम है? वो तेरे नए वाले जूते दे दे, बारात में जाऊंगा मैं। भाई मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी, बता कौन सी बताऊं पहले? अच्छी वाली बता दे। अच्छी खबर ये है कि तेरा भाई आज ओयो गया था बंदी के साथ। अच्छा, और बुरी खबर? बंदी तेरी थी। क्यों बिन्नू, तूने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लगाया? नीम का पत्ता कड़वा है, मैनेजर भड़वा है। वो स्टेटस नहीं सच्चाई है, वो सच में भड़ुआ है। बताओ 5-5 हजार रूपए सैलरी बढ़ाई है लड़कियों की, और लड़कों की 1-1 हजार रूपए। और तो और लड़कियों की 5 बजे छुट्टी कर देता है और लड़कों की 7 बजे। इसकी माँ का चूल्हा जलाऊं, इतना भेदभाव। वैसे भाई तुम कौन? मैं तेरा मैनेजर आकाश लुल्ला। भाई लड़का और लड़की में बहुत फर्क है। देख जब लड़की बड़ी होती है ना तो उसके चेहरे पे निखार बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, और जब हम लड़के बड़े होते हैं तो उधारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, सर के बाल झड़ जाते हैं, झाड़ के बाल बढ़ जाते हैं। बस यही फर्क होता है एक लड़का और लड़की में। सन्नी भैया बात यह है कि अपनी किस्मत लिखिए गधे के उससे, तो अपन जीत ही नहीं पाएंगे कभी आईपीएल में पैसा। बिन्नू आईपीएल में पैसा जीतने के लिए किस्मत नहीं स्ट्रेटेजी काम करती है। फिर वही बात, भाई किस्मत ही काम करती है, वरना मैंने इतने सारे क्रिकेट गुरु से जो ज्ञान लिया था, उनके कहने पे जो मैंने टीम लगाई थी वो हर बार हार क्यों गई? जितनी बार टीम लगाया हूँ हर बार लॉस हुआ मेरा। यही तो गलती कर दी तूने। भाई हर किसी को क्रिकेट का ज्ञान नहीं होता। अब तू वाकई में चाहता अपना लॉस रिकवर करना तो सुन, मयंक पंडित करके एक बंदा है, इस बंदे का एनालिसिस बहुत जोरदार है भाई। जो भी टीम देता है जीती जाती है, बैक टू बैक 7 मैच जीता है इसने, और साथ ही बोर्ड विनर और क्रिकेट में प्रॉफिट कैसे बनाना है ये भी बता देगा। गाइस बायो में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, अभी जाओ ज्वाइन करो, और ये जो भी प्रेडिक्शन बताएगा वो 100% सच होती है। सन्नी भैया बात यह है कि अपनी किस्मत लिखिए गधे के उससे, तो अपन जीत ही नहीं पाएंगे कभी आईपीएल में पैसा। बिन्नू आईपीएल में पैसा जीतने के लिए किस्मत नहीं स्ट्रेटेजी काम करती है। फिर वही बात, भाई किस्मत ही काम करती है, वरना मैंने इतने सारे क्रिकेट गुरु से जो ज्ञान लिया था, उनके कहने पे जो मैंने टीम लगाई थी वो हर बार हार क्यों गई? जितनी बार टीम लगाया हूँ हर बार लॉस हुआ मेरा। यही तो गलती कर दी तूने। भाई हर किसी को क्रिकेट का ज्ञान नहीं होता। अब तू वाकई में चाहता अपना लॉस रिकवर करना तो सुन, मयंक पंडित करके एक बंदा है, इस बंदे का एनालिसिस बहुत जोरदार है भाई। जो भी टीम देता है जीती जाती है, बैक टू बैक 7 मैच जीता है इसने, और साथ ही बोर्ड विनर और क्रिकेट में प्रॉफिट कैसे बनाना है। और बेटा कलुआ, मैंने सुना तेरी शादी पक्की हो गई? हाँ भाई हो गई ना। अच्छा फिर लड़की कैसी है, तेरे जैसी या तेरे से भी काली? भाई बहुत गोरी है, बिल्कुल दूध जैसी सफेद। बहन का लबड़ा यही देखना बाकी रह गया था, इस काले मुर्गे को भी गोरी मुर्गी मिल गई।
भाई साहब जिंदगी तो नरक हो गई नरक। दुनिया भर में शादियों के सीजन चल रहे हैं, लोगों की शादियां हो रही हैं और एक तरफ मैं और मेरे दोस्त, हम में से किसी की भी शादी नहीं हो रही। अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब लड़की नाम की चीज हमारी जिंदगी में है ही नहीं। हम तो बस दूसरों की शादियों में खाना खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। यार जब मेरी नौकरी छूटी थी तब मेरा दोस्त मेरे साथ था, और जब मेरी बंदी से ब्रेकअप हुआ तब भी वो मेरे साथ था, और पिछले हफ्ते जब मेरी गाड़ी ठुकी तब भी वो गाड़ी पे ही बैठा था। अबे इसकी भैंस की टांग, मुझे लगता है वही पनौती है माँ का लवड़ा। सनी भैया आज से दारू बंद, बिल्कुल बंद। बिन्नू आज पी लेते हैं, कल से बंद करेंगे। काल करे सो आज करो, आज करे सो अभी। ये कविता मेरे दादाजी ने लिखी थी और इसका मतलब होता है कल दारू छोड़ने से अच्छा आज ही छोड़ दो। अब से ना तो तुम मुझे दारू के लिए बोलना, ना मैं तुमसे बोलूंगा। ठीक है। पर यार तुमने टोक लगा दी। एक काम करते हैं आज पी लेते हैं, कल से बंद कर देंगे, क्या बोलते हो? जैसा तू बोले। ठीक है फिर चलो। चल फटाफट बता, वो लड़की ने तुझे क्यों मारा? क्या गलती थी तेरी? साहब दरअसल हुआ ये, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, तभी एक लड़की आती है और मेरे पानी की बोतल के ऊपर बैठ जाती है। तो मैंने उसके पास जाके बोला, एक्सक्यूज मी, आपकी दोनों टांगे उठाना 1 मिनट के लिए, मुझे पानी निकालना है। साहब उसके बाद उस लड़की के साथ साथ पूरी ट्रेन वालों ने मारा, यहाँ तक कि हिजड़ों ने भी मारा, गोटे दबा दिए मेरे तो। बता मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? तेरे बाप से ज्यादा ख्याल तो मैंने रखा है तेरा। और याद है बचपन में मैंने तेरे ऊपर निबंध लिखा था, मेरा प्रिय मित्र गुल्लू। पूरे 2.5 पेज का निबंध था वो, और आज मैंने तुझसे 250 रुपए क्या मांग लिए दारू पीने के लिए, तूने मना कर दिया। यकीन तो कर मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अच्छा तो ये चड्डी वाली जेब चेक करा ना यार, मुझे पता है आजकल तू इसी में पैसे रखता है। क्यों बे, तू आदमी है या ढोल? हर कोई बजा देता तुझे। बोल अब किसने मारा? साहब पड़ोस वाली भाभी ने। क्यों मारा उसने? क्या गलती थी तेरी? मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैंने तो बस इतना पूछा, भाभी जी आप कौन सा साबुन यूज करती हो? उसके बाद उसने धक्का देके बाथरूम से बाहर निकाल दिया मुझे। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए। पूरे 25 लोगों ने मिलके मारा है मुझे कुत्ते की तरह खदेड़ खदेड़ के। सन्नी भैया मेरी बात मानो अभी और इसी वक्त तलाक दे दो तुम्हारी बीवी को। अबे पागल है क्या? अभी 2 साल पहले ही हम दोनों की शादी हुई है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं क्यों दूं उसको तलाक? क्योंकि तुम्हारी बीवी को मैंने फेक आईडी से कल मैसेज भेजा तो बोलती है कि मेरे पति को मरे हुए तो 2 साल हो गए, और मैंने बोला कैसे मरे तो बोलती है बवासीर की बीमारी थी उनको। चलो मैं जा रही हूँ जॉब पे, टाइम से खाना खा लेना। हाँ ठीक है। वैसे खाने में क्या बनाया? पालक की सब्जी और रोटी। अरे यार फिर वही पालक की सब्जी, परेशान हो गया हूँ इसको खा खा के। पालक की सब्जी में आयरन होता है, तो इतना आयरन खिला खिला के मेरी गाय से टीएमटी सरिया निकलवाएगी क्या? भाई साहब हम लड़के करे तो करे क्या, अगर लव मैरिज करेंगे तो नीला ड्रम वाली निपटा देगी, और अगर अरेंज मैरिज करें तो हनीमून पे ले जाके निपटा देगी, और अगर कुछ ना करें तो ये मुट्ठी एक दिन निपटा देगी। भैया पहले के जमाने में मर्दों को तन्हाई मारती थी और आज के जमाने में लुगाई मार देती है। और पहले सोचते थे कि भाई साहब लुगाई गोरी मिलेगी या काली, और अब सोचते हैं कैसी भी मिले बस छिनार ना मिले साली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सन्नी तेरी माँ का चूत, तेरी हिम्मत कैसे हुई दारू को गलत बोलने की? बहन के लबड़े तू जानता भी है दारू के कितने सारे फायदे हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम, तू बता। सबसे बड़ा फायदा बताऊं? दारू पीने वाला आदमी ना कभी बूढ़ा नहीं होता, वो माँ का लबड़ा जवानी में ही निकल लेता है।